नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट फिंगर मिलेट फ्रॉम इंडिया, यानी जिसको रागी बोला जाता है। रागी हम या रागी का आटा हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें डिमांड कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा इसका इंपोर्ट कर रही है, इसमें ईपीसी क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है, इसमें एचएस कोड क्या लग जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी अगर रागी का आटा है लोग खाते हैं तो किस तरीके से खाते हैं, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिल जाते हैं। अगर हमारी तरह मर्चेंट एक्सपोर्टर आप भी हैं तो आप इसका सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिमांड। अगर हम डिमांड की बात करें तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया रागी का यानी फिंगर मिलेट का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। और कितना इंपोर्ट कर रहा है? अराउंड 32.3 मिलियन यूएस डॉलर। ये व्यापार कम में ही हो रहा है, लेकिन ये क्या मिलियन यूएस डॉलर में तो हो ही पा रहा है। तो 32.3 मिलियन यूएस डॉलर में इंडोनेशिया इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वो हिंदुस्तान से भी इंपोर्ट करता है। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी सेकंड नंबर के टॉप इंपोर्टर आते हैं, जो जर्मनी 13.2 यानी 13.2 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है रागी का। अगर मैं बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम थर्ड नंबर पे आते हैं, तो बेल्जियम 10.5 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करते हैं रागी का। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो कनाडा 7.9 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं रागी का, मिलेट का। अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड फिफ्थ नंबर पे आते हैं, टॉप फिफ्थ कंट्री है रागी इंपोर्ट करने में, मिलेट इंपोर्ट करने पे, फिंगर मिलेट इंपोर्ट करने में। तो नीदरलैंड कितना इंपोर्ट कर रहा है? नीदरलैंड 7.4 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है रागी का। तो आप इन टॉप 5 कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। अगर रागी में आपका इंटरेस्ट है, फिंगर मिलेट में आपका इंटरेस्ट है, तो इन टॉप कंट्री को आप टारगेट करके इंडिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें कि गवर्नमेंट भी इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ बेनिफिट्स दे रही है, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ सपोर्ट कर रही है, कि यस यू आर करेक्ट, गवर्नमेंट भी इसमें बेनिफिट्स दे रही है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या बेनिफिट्स दे रही है? तो इसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट यहाँ पे जो कस्टम द्वारा आपको दिया जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे 0.15% यानी 0.15% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू। जितना भी इनवॉइस वैल्यू, जैसे आपका 10 लाख का कंटेनर, 15 लाख का कंटेनर, जितना भी आपका इनवॉइस वैल्यू है उसका 0.15 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा डीबीके के द्वारा, यानी ड्यूटी ड्रॉबैक जो कस्टम द्वारा आपको दिया जाता है। अगर आईईएस की बात करें यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम भी आपको इसमें इस प्रोडक्ट में मिल जाता है, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो उसमें रेट वहां पर अपडेट नहीं हुए, रिवाइज रेट हैज टू बी अपडेट, और वो एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द मार्च 2022। तो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है मार्च 2022 में जो आया है, उसको आप रीड कर सकते हैं और रिवाइज रेट देख सकते हैं। अभी ये वेबसाइट पे अपडेट होना बाकी है। अगर मैं बात करूं रोड टेप की यानी आरओडीटीपी की, जिसको पहले एमईआईएस बोला जाता था, यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया गया है उसमें गवर्नमेंट आपको क्या रिमिस दे सकती है, यानी छूट क्या दे सकती है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। तो आरओडीटीपी यहाँ पे 1% लग जाता है, 1% आपको बेनिफिट मिल जाता है ऑफ योर एफओबी वैल्यू, यानी आपका जो फ्री ऑन बोर्ड है, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। कल के लेक्चर में हमने फ्री ऑन बोर्ड बहुत अच्छे से समझाया, जो कल हमारा ट्रेनिंग हुआ था 5 o'clock 5 PM। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं WCE लिख के, यानी वी क्रिएट एक्सपोर्टर्स, हैशटैग्स वी क्रिएट एक्सपोर्टर WCE। आप उसको ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, तो ये 11 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 02 है। तो 11 नंबर चैप्टर में आता है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 11 यानी 1111029090। ये है फिंगर मिलेट फ्लोर, यानी आटे का, रागी के आटे का। जैसे गेहूं का आटा होता है, चावल का आटा होता है, मक्की मेज का आटा होता है, डिफरेंट ग्रेन्स का आटा होता है, दाल का भी आटा होता है। तो इसके आटे का यानी रागी के आटे का फिंगर मिलेट के आटे का ये एचएस कोड है। अलग अलग प्रोडक्ट का ग्रेन का अलग मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट के आपका एचएस कोड अलग अलग मिलेंगे, बट इनिशियल जो चैप्टर और सब चैप्टर वो लगभग सेम ही रहता है, हर किसी कंट्री में सेम रहता है। ये हम बार बार अपनी ट्रेनिंग में भी आपको बताते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें कि रागी है, मिलेट है, तो उसको आप
किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको खा सकते हैं, किस तरीके से आप उसकी डाइट में, अपनी डाइट में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको आप डबल रोटी बना के खा सकते हैं। लोग डबल रोटी बनाई जाती है, उसकी लड्डू बनाए जाते हैं, उसके बिस्किट्स बनाए जाते हैं, डोसा बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, उपमा बनाया जाता है। ये इस तरीके से सब खाने पीने की चीज़ों में डायरेक्ट कंजम्पशन के माध्यम से कंज्यूम करते हैं और उसकी मेडिसिन में भी यूज होता है। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अगर आप हिंदुस्तान से प्रॉफिट करना चाहते हैं, यानी जैसे अगर आप रागी फ्लोर यानी जो फिंगर मिलेट फ्लोर का ही अगर आप मिल लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन इंडिया में ही मिल जाता है। यानी आप उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, जो चक्की, आटा चक्की उसके जैसे बोलेंगे आप, सिंपल लैंग्वेज में आटा चक्की बोल लीजिए, आटा चक्की उसको लगाते हैं। तो नॉर्मली आप अपनी पैकिंग करके उसको हिंदुस्तान अपनी लोकल मार्केट में भी सेल करते हैं, तो 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपका कहीं गया ही नहीं, वो भी बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलने वाला है। तो नॉर्मली जब आप उसको बाय करते हैं तो आपको 22 रुपीज से 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। और जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने रिसर्च के दौरान आया है, तो वो जो FOB वैल्यू है, फ्री ऑन बोर्ड, जो पोर्ट का डाटा है, फ्री ऑन बोर्ड, वो क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज अराउंड 70 to 85 रुपीज पर केजी। हर किलोग्राम में आपको 70 to 85 रुपीज पर केजी आपको मिल जाएगा। यानी आपको 150 से 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन आप देखने को मिल जाता है। लेकिन एक एवरेज सस्टेन प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, रियल चीज बताना, तो आपको लगभग 80 to 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन आप इस प्रोडक्ट से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, अगर लोग इतना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, लोग इतना कर रहे हैं, लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, तो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स कुछ ना कुछ तो होंगे। तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स है? स्ट्रॉन्ग योर बॉन्स, आपकी हड्डी को और टीथ को आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, वो एक अच्छा बेनिफिट्स है। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि आपको डेली कंज्यूम इसको कर सकते हैं किसी चीज के साथ में मिला के। डायरेक्ट कंजम्पशन करना तो ये बहुत ज्यादा नहीं है सही, लेकिन इसको किसी चीज के मिला के, जैसे आटे के साथ में मिला के, जैसे मैंने पहले बताया कैसे कैसे आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हैं, वैसे आप इसके एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं। इसको अपनी डेली डाइट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके टीथ एंड बॉन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बेटर डाइजेशन रहता है। जैसे हमारे तरह, मेरी तरह जैसे लोग रहते हैं, कंसल्टेंट रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना पड़ता है। जैसे हमें भी कंप्यूटर के सामने काम करना पड़ता है, घंटों ट्रेनिंग में बैठा रहना पड़ता है, तो बैठे बैठे क्या फिजिकल कुछ काम नहीं हो पाता, तो डाइजेशन का इश्यू तो आता ही है। तो ये डाइजेशन में भी आपकी मदद करेगा। तो आप हल्का फुल्का योगा कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और आप अपना एक्सपोर्ट कीजिए। तो वेट लॉस में काम आता है। जो एथलेटिक्स होते हैं, जो रेस करते हैं, जो एथलेटिक्स लोग होते हैं, वो भी इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है ये। अगर मैं बात करूं डायबिटीज, तो इट कंट्रोल डायबिटीज। आपको अगर डायबिटीज के आप पेशेंट है या फिर डायबिटीज है, आपको शुगर है, तो वो आपको कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है। अगर मैं बात करूं, इट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी आपके चेहरे पे चमक रहती है। चेहरे पे जब चमक रहेगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा। तो आप इसका एक्सपोर्ट भी कीजिए, आप इसको खुद से कंज्यूम भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हार्ट हेल्थ की, यानी आपका दिल जो है उसकी भी हेल्थ को ये अच्छा रखता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो इसलिए आपकी बॉडी चुस्त और एनर्जेटिक रहती है। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें अपेड़ा लगेगा, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं। तो अपेड़ा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,000 रुपए से 5,500 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उनका और बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अगर सोर्सिंग की बात करें, हमारी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आप इसका सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कर्नाटका। अगर आप साउथ इंडिया के रहने वाले तो आपकी चांदी ही चांदी है, तो आप कर्नाटका से इसका सोर्सिंग कर सकते हैं। कर्नाटका 1265 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे भी साउथ इंडिया का ही स्टेट आता है, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी इसका 211 यानी 211.8 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूं यूके की, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब अपना उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इसका 166.9 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो AP आता है साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश भी इसका 46.8 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात भी पीछे नहीं है, गुजरात यहां पे 13 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। और उड़ीसा फिफ्थ नंबर पे आते हैं, तो उड़ीसा 41 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होता है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है USA,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इसका एक्सपोर्ट करा, यूएसए 48 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर रागी का फिंगर मिलेट का एक्सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन नंबर 2 पे आता है, तो यूक्रेन 30.1 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इंडिया 3rd नंबर पे आता है। वी आर द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रागी, मिलेट और फिंगर मिलेट का। तो हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट करा, हिंदुस्तान 26.1 मिलियन यूएस डॉलर का हम लोग पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। रशिया नंबर 4 पे आता है, तो रशिया 12.3 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। फ्रांस नंबर 5 पे आते हैं, तो फ्रांस यहाँ 11.5 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं रागी का, फिंगर मिलेट का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि किसान है, फार्मर है, वो रागी का काम कर रहा है या मिलेट का काम कर रहा है, बाजरे का काम कर रहा है, गेहूं का, चावल का, किसी तरह का भी काम कर रहा है, उन सबको आपको जरूर शेयर कीजिए। जो इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रागी का, उन सबको भी आप इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जो कि लोकल में बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, अपना स्केल अप करना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, हमारी कंट्री को सपोर्ट करना चाहता है, हमारे कंट्री की जो करेंसी है उसको मजबूत करना चाहता है। उन सबको आप इसको जरूर शेयर कीजिए और हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।